तैयार रहिए। स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अंतर्गत एक परिवाद याची के विरुद्ध जो इसमें प्रत्यर्थी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत अपराध के लिए फाइल किया गया था। विराम। याची का मामला यह है कि अधिवक्ता तिलक मनोहर के अनुरोध पर बदला लेने के लिए एक परिवाद तिलक मनोहर के भाई द्वारा संहिता की धारा 340 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो सुसंगत समय पर वेल्लीयूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट था। विराम। यह अभी कथित किया गया है कि वह मजिस्ट्रेट जिसने 1985 के MC संख्या 78 में भरण पोषण के मामले में जांच की थी, अपने आदेश में कहीं भी यह अभी निर्धारित नहीं किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए याची या साक्षियों के विरुद्ध संहिता की धारा 340 के अंतर्गत कार्यवाही न्याय के हित में समीचीन है। विराम। आगे यह अभी कथित किया गया है कि यह कारण दर्शित करने के लिए कि परिवाद क्यों नहीं किया जाना चाहिए, कोई सूचना जारी नहीं की गई थी। विराम। यह भी दलील दी गई है कि 1985 की MC संख्या 78 में आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए संहिता की धारा 340 के अंतर्गत परिवाद फाइल करने के लिए इसमें याची के विरुद्ध कोई सामग्री अंतर्विष्ट नहीं है और 1985 के MC संख्या 78 में अभियोजन साक्षी 1 के लिए कोई ऐसा सुझाव भी नहीं है कि याची ने पत्र प्रदर्श P18 और P19 के अभी कथित गढ़े जाने में पक्षकार के साथ सांठगांठ की थी और यह भी दलील दी थी कि प्रदर्श P18 और P19 की प्राप्ति पर इस आधार पर आक्षेप किया गया था कि वे जेरोक्स प्रतियां हैं जो साक्ष्य में अग्राह्य हैं। विराम। मामले का अभिलेख मंगवाया गया था। विराम। विद्वान लोक अभियोजक ने उचित रूप से यह तर्क दिया था कि संहिता की धारा 340 के अंतर्गत यह कथित करने वाले किसी आदेश की जांच नहीं की गई है कि वह याची के अभियोजित करने के लिए न्याय के हित में समीचीन है। विराम। न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए पैरा अभी निर्धारित धारा 340 के अंतर्गत परिवाद करने के लिए दो मुख्य आवश्यक शर्तें ये हैं कि पेश की गई सामग्री से किसी परिवाद के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनना चाहिए और 2 यह कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत अभियोजन की अनुमति देना न्याय के हित में समीचीन है और मात्र एक गलत कथन करना पर्याप्त नहीं है, किंतु वह संशय किया जाना चाहिए। विराम। इस मुद्दे के
अवधारणा के अभाव में कि वह न्याय के हित में समीचीन होगा कि मामले में कोई जांच धारा 340 के अंतर्गत की जानी चाहिए। किसी ऐसी जांच और निष्कर्ष के अभाव में यह परिवाद विधि की दृष्टि से गलत है। विराम। न्यायालय को किसी परिवाद के फाइल करने के लिए संज्ञान करते समय यह समाधान कर लेना चाहिए कि लगाए जाने के इप्सित आरोप के स्थापित किए जाने के लिए कोई युक्तियुक्त अवसर है और उसकी यह राय होनी चाहिए कि परिवाद फाइल किया जाना न्याय के हित में समीचीन है। विराम। पैरा। ये कार्यवाहियां दांडिक प्रकृति की होने के कारण यह न केवल वांछनीय और युक्तियुक्त है बल्कि न्यायोचित और समुचित और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार भी है कि अभियुक्त पक्षकार को कारण दर्शित करने की सूचना जारी करके मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश करके यह स्थापित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जाए कि उसे अभियोजित करना न्याय के हित में समीचीन नहीं था। विराम। पैरा। उस घटनाक्रम और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिसमें परिवाद का संज्ञान किसी ऐसे न्यायाधीश द्वारा किया गया था जो उस अधिवक्ता का भाई था जिसके विरुद्ध इसमें याची द्वारा एक पत्र की चोरी का अभिकथन करते हुए परिवाद फाइल किया गया था। जब वह भरण पोषण के मामले में विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता था, यह संकेत मिलता है कि अभियोजन बाह्य कारण के आधार पर किया गया है। विराम। पैरा। विधि की इस स्थिर स्थिति की दृष्टि से किसी जांच और किसी ऐसे आदेश के अभाव में कि न्याय के हित में याची को अभियोजित करना समीचीन है और संबंधित न्यायालय द्वारा किसी ऐसे निष्कर्ष के अभाव में पत्र प्रदर्श P18 और P19 मिथ्या साक्ष्य सृजित करने के लिए आशयित थे, परिवाद में आज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन करने की कमजोरी है। इसलिए किसी ऐसे परिवाद के आधार पर कार्यवाही को जारी रखना इस प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत अपराध के संघटकों से संबंधित सामग्री न होने वाला एक मामला है। विराम।